इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में अवैध मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। ये मस्जिद गलत तरीके से ग्राम समाज के जमीन पर कब्जा कर बनाई गई थी और काफी लंबे समय से विवादों के घेरे में भी थी, जिसके बाद अदालत की सुनवाई के बाद अब इस पर पीला पंजा चलते हुए देखा जा रहा है। इस पे और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह सर, ये पीला पंजा जो चला है अवैध अतिक्रमण पर, ये क्या संदेश दे रहा है? देखिए, जहाँ जहाँ और जब जब अवैध मस्जिद हो, मजार हो, ईदगाह हो बनेंगे और सरकारी ज़मीन पर अगर बन रहे हैं तो पीला पंजा चलना, बुलडोजर चलना बिल्कुल तय है। ये मामला है भोजीपुरा इलाका का, जहाँ जो बरेली में है। वहाँ एक पिपरिया गांव है, वहाँ ग्राम समाज की ज़मीन पे कुछ जिहादी, कुछ कह सकती हैं कट्टरपंथी तत्व बरसों पहले यहाँ अवैध मस्जिद का निर्माण किए थे। ऐसा नहीं कि आज जो बुलडोजर चल रहा है योगी के आदेश में आया और तुरंत चलने लगा, जैसा कि समाजवादी पार्टी या इस तरह के और जो नेता हैं जनता को बरगलाने के लिए हमेशा दावा करते हैं। वर्षों पहले ये मस्जिद बनाया, उसके बाद लगातार इसमें तहसीलदार कोर्ट में मामला चला। उसके बाद ये अपनी दलील देते रहे, नहीं नहीं सब कुछ ठीक है। उसके बाद फिर सिविल कोर्ट में मामला गया, सिविल कोर्ट में भी काफ़ी लंबे समय तक सुनवाई हुई। इसके बाद दोनों जगह पे मामला मुसलमानों के कट्टरपंथियों के खिलाफ गया कि नहीं, ये अवैध मस्जिद सरकारी ज़मीन पर बनाई गई है। और इसके बाद जब यहाँ से हारते हैं फिर भी ये चुप्पी लगा के बैठ जाते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। इसके बाद कई सारे नोटिस भी शासन प्रशासन द्वारा भेजे गए, लेकिन कानों पे जूं तक नहीं रेंगा और ये अपना नमाज अता वहाँ करते रहे। तब जाके अब जो आदेश आया उसमें शासन पूरे लाव लश्कर के साथ, सोचिए भारी पुलिस बल, क्योंकि इन कट्टरपंथियों का कोई भरोसा नहीं है, इन जिहादी मानसिकता वालों को कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या कर दें। क्योंकि आज बरेली में बुलडोजर चल रहा है तो सबसे ज़्यादा दर्द होगा तो मौलाना तौकीर को हुआ होगा। और जब आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर में जब ये प्रदर्शन करके बवाल खड़ा कर सकता है तो ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ लोगों को नहीं सुलगा सकता है, नहीं कुछ कर सकता है। इसीलिए प्रशासन ने एहतियातन कदम बरतते हुए लाव लश्कर के साथ इस मस्जिद को ध्वस्त किया है। सबसे बड़ी बात है कि आखिर जो योगी ने SIT गठित की थी लगभग 8-9 महीना पहले, तो 13,000 मदरसों को चिन्हित किया गया था जो कि नेपाल सीमा पर बने हैं। सोचिए राजनीति कैसे यहाँ उत्तर प्रदेश में तय की जाती है। सपाई जो बार बार इस चीज़ को लेके कहते हैं कि नहीं नहीं आप मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव बरतते हैं। नेपाल सीमा पर 13,000 मदरसे, और उन मदरसों को लेकर जब ये पूछा गया इतने सारे मदरसे पैसे कहाँ से आते हैं, मदरसा का संचालन करने वाले लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। SIT ने जब जांच की पता चला कि खाड़ी देशों के पैसे से हर दिन मदरसे, अवैध मस्जिद, ईदगाह वगैरह उग रहे हैं कुकुरमुत्तों की तरह। और उसके बाद ये भी देखिए लखनऊ में भी अभी हाल में मामला सामने आया था कि इन मदरसों में, इन अवैध मदरसों में कैसे बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ यौन शोषण होता है। एक बात समझने की है कि मदरसे जब अवैध होंगे तो वहाँ शिक्षा के नाम पे क्या हो रहा होगा समझने से कोई, मुझे नहीं लगता कोई चूकेगा, सबको पता है। और इसके बाद लगातार कार्रवाई हो रही है। अब अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी चाहे इसको जो भी नाम दे, देखिए एक बार हम लोग बचपन से भी इस चीज़ को देखते आ रहे हैं कि सड़कों पे, बीच सड़क पे अवैध मस्जिद, ग्रंटक रोड पे, सोचिए ग्रंटक रोड पे जो कि सीधे सीधे मतलब पूरा जो माल की ढुलाई होती है इस सड़कों से दिन रात, कोलकाता से लेके वहाँ पर, तो ये तमाम चीज़ें जो देखी जा रही है बीच सड़क पे, अस्पताल में के पास, तमाम ये आपको दिख जाएंगे। पीर बाबा, मजार बाबा, पता नहीं कौन कौन। तो हम लोग हमेशा पूछते थे आखिर यहाँ क्यों गाड़ियाँ कैसे जाम लगा रहता है, तो हमें बताया जाता था कि इसको कुछ छू नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हिंदू मुस्लिम राइड हो जाएगा, दंगा हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का शासन बताने के लिए काफ़ी है कि अगर आपके ज़मीर में दम है और आप बेवजह की राजनीति का प्रवाह नहीं करते हैं तो आपको डिसीजन लेने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगी और आप तगड़ा एक्शन लेंगे। आज इसी का नतीजा है
योगी राजनीति और सबसे ऊपर उड़कर समाज और उत्तर प्रदेश की जनता के अमन चैन के लिए काम कर रहे हैं। उनकी नज़र में चाहे वो मस्जिद हो, मजार हो या मंदिर हो, अगर अस्पताल के बीचों बीच है प्रांगण में या फिर रोड पे है बीचों बीच, तो हम तोड़ेंगे और जनता के लिए वो आने जाने का जो रास्ता है उसको हम करेंगे। बच्चे छोटे छोटे स्कूल से आते हैं, जाम का सामना करना पड़ता है, वो हम नहीं होने देंगे। और इसीलिए ये सारी चीज़ें लगातार हुई। लेकिन देखिए दुस्साहस कैसे बढ़ रहा है इन लोगों का, कि इन लोग लगातार, अखिलेश यादव इस चीज़ को लेकर लगातार हमला भी करते रहे हैं, लेकिन मामला कहीं और है। चीज़ें जब आती हैं बाकायदे कोर्ट में, सोचिए आप अगर जनता के टैक्स के तौर पे देखें तो कोर्ट में वर्षों तक मामला चलता है। और ये अपने वकील को लाके, क्योंकि जब खाड़ी देशों से पैसे मिल रहे हैं अवैध मज़ारों के लिए, अवैध मदरसों के लिए, अवैध मस्जिदों के लिए, तो आप सोच सकती हैं कि वकील भी महंगे। अभी डॉक्टर रमीज जो है केजरीवाल का, उसने क्या किया, महंगे वकील के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं खाड़ी देशों से पैसे अगर इनको मिल रहे हैं और उनको लगता है खाड़ी देश में हमारे आका हैं, तो ये इसीलिए लंबे समय तक खींच लेते हैं। ये दुस्साहस देखिए कि सरकारी ज़मीन है, सब कुछ क्लियर है, लेकिन इसके बावजूद भी महंगे वकीलों का वो करके, चंदा जुटा करके, ये कुछ कट्टरपंथी, कुछ जिहादी मामले को वर्षों तो लंबा खींचते हैं। लेकिन ये पहला कोई मस्जिद है नहीं जिसपे अभी बुलडोजर चला। इससे पहले भी कई, हमने उत्तर प्रदेश से ही कई ऐसे मज़ारें देखी और मस्जिदें देखी जिन पे ये पीला पंजा चला है। लेकिन जब मुस्लिम पक्ष से इसके बारे में पूछा जाता है या फिर वो आक्रोश में आकर बोलते हैं कि ये 200 साल पुराना है, 100 साल पुराना है, इस पर आप कैसे बुलडोजर चला सकते हैं? देखिए 200 साल पुराना किसने देखा है? जो बोलता है वो 200 साल पहले था क्या? देखिए यही प्रोपेगेंडा है, यही नैरेटिव सेट की जाती है कि आपने बोला 200 साल और ये बोला कि पीर बाबा का मजार है। गांव में महिलाएं क्या करती हैं या पुरुष क्या करते हैं, यही कह के, और बाद में जब योगी जी उखाड़ते हैं तो समझ में आता नहीं वो तो बस प्रोपेगेंडा नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि नहीं जितना ही प्राचीन बताएंगे तो वो होगा कि नहीं ये तो जानबूझ के योगी सरकार कार्रवाई कर रही है, मुस्लिमों के खिलाफ है, उनके बाबा उनके मजार को उखाड़ दिया। तो देखिए ये जो है ना कि कानों के आधार पे सुन के बस एक दूसरे को, और ऐसे सारे के सारे ये फैले हुए रहते हैं ऐसे लोग जो एक दूसरे को बताते हैं कि नहीं तुमसे से पूछा जाए तो तुम बताना। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, इनकी बड़ी महिमा है, इनके यहाँ जाएंगे तो जो मांगेंगे मुरादें पूरी हो जाएंगी। मुरादें पूरी हो जाएंगी तो फिर आतंकी क्यों बन जाते हो? कुछ ऐसे लोग कट्टरपंथी और जो जिहादी हैं तो पढ़ते लिखते, लेकिन जब मुरादें पूरी हो जाएंगी तो अवैध मदरसों की क्यों, क्या ज़रूरत है? वहाँ बच्चों के साथ शोषण क्यों हो रहा है भाई? पढ़ाई के नाम पे आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है और आप अवैध मदरसे बना रहे हैं, वहाँ बच्चों को कहीं ना कहीं आप मुस्लिम बच्चों के भविष्य खराब कर रहे हैं, वहाँ बीजेपी का खौफ दिखा रहे हैं। देखिए मुसलमानों को शुरू से ही उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, बीजेपी का खौफ दिखा करके, योगी, मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी, इन लोगों का खौफ दिखा के शुरू से ही बरगलाया गया। और आज 22-23 राज्यों में अगर भाजपा की सरकार है तो मुस्लिम कहीं ना कहीं अब भाजपा के डर से आगे निकल चुकी है। अब ऐसे आकाओं को या अखिलेश जैसे नेताओं को जो बरगलाते हैं, जो इस तरह के तर्क देते हैं उल्टे पुल्टे, अब जनता समझ चुकी है, मुस्लिम जनता। उनको ये लगता है कि मेरा बच्चा अगर IIT में नहीं पढ़ता है, मेरा बच्चा अगर एम्स में नहीं पढ़ता है, मेरा बच्चा UPSC कंप्लीट नहीं करता है, तो इन मदरसों से IIT और IIM का रास्ता नहीं क्रिएट किया सकता है, नहीं तैयार हो सकता है। तो अब वो भी समझ रहा है। और इसीलिए आप रिजल्ट भी देखिए UPSC वगैरह के, अब मुस्लिम बच्चों कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। आप चाहे वो जम्मू कश्मीर के टॉप IAS टॉपर हों या फिर अन्य जगहों से भी, तो लेकिन पहले ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती थी, क्योंकि इनको कई सालों तक, दशकों तक मूर्ख बना के, चाहे वो लालू यादव हों या फिर अखिलेश यादव हों, चाहे मुलायम सिंह यादव ने अपनी कहीं कहीं गोटियां सेकी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस बात को खुद मुस्लिम जनता भी स्वीकार करती है कि अब वो बच्चों के रोजगार के लिए सोचते हैं, स्वास्थ्य के लिए सोचते हैं, शिक्षा के लिए सोचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि शिक्षा ही वो एक माध्यम है जिससे वो अपने बच्चों के भविष्य को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। सर, ये जो लगातार बुलडोजर एक्शन चल रहा है और अभी आपने जिक्र भी किया कि इसे भाजपा और योगी जी का डर दिखाया जाता है, तो सर क्या लगता है कि अभी चुनाव आने वाले हैं, इसका प्रभाव आने वाले चुनाव पे क्या पड़ेगा? क्या भाजपा को इससे नुकसान होगा? क्या कोई मुश्किलें उनके सामने आ सकती है? देखिए किसी कीमत पर नुकसान नहीं होगा, भाजपा को इसका बढ़त मिलेगा, फायदा मिलेगा। एक बात को समझिए, जब ऐसा नहीं, मैंने पहले भी कहा कि योगी जी ने आदेश दे दिया और मस्जिद और मजार जो हैं तोड़ नहीं दिया जा रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। सबसे पहले कोर्ट में मामला जा रहा है, ये पूरा का पूरा कोर्ट से डिसीजन आ रहा है कि अवैध मस्जिद है, अवैध मजार है, अवैध मदरसा है
और सालों तक लड़ाई चल रही है। उसके बाद कोर्ट के फरमान पर शासन प्रशासन वहाँ कार्रवाई कर रहा है। ऐसा नहीं कि शासन का आदेश सब कुछ हो रहा है, क्योंकि पता है ना कि ये जाकर कोर्ट से स्टे ले लेंगे, फिर सुनवाई होगी लंबी, और यही उन्होंने किया। पहली बात। दूसरी बात, अब मुस्लिमों को ये चीज़ समझ में आने लगा है कि ये कुछ ऐसे लोग जो कि मस्जिदों के नाम पे, अवैध मस्जिदों के नाम पे, मज़ारों के नाम पे कहीं ना कहीं आतंकी गुटों के कनेक्शन में भी हैं। चाहे वो आप बरेली देख लें, संभल का मामला देखें, यहाँ हर जगह लगभग कहीं ना कहीं आतंकी गुट सक्रिय हैं। लगातार संभल कई सारे वहाँ हरकत मुजाहिदीन, चाहे अलकायदा, मतलब इस तरह के जो आतंकी संगठन हैं, उन लोगों के तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और इसमें अब ये चीज़ साफ हो गया कि नहीं, अब इन मज़ारों या अवैध मस्जिदों के माध्यम से हमें इसमें नहीं फंसना है। और जो मस्जिद हमें अगर करने, देखिए मस्जिदों की कमी नहीं उत्तर प्रदेश में, लेकिन अवैध मस्जिद आप कहीं भी सड़क पर बना दें या सरकारी ज़मीन पर बना दें, आखिर उस सरकारी ज़मीन पर अस्पताल बनेगा, सरकारी ज़मीन पर स्कूल बनेगा, तो इसमें क्या दिक्कत है। अब ये उत्तर प्रदेश जनता, उत्तर प्रदेश मुसलमान कौम भी अब इस चीज़ को समझने लगा है। तो कुल मिला जो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं उस चीज़ को जनता बहुत अच्छी तरह समझ रही है, और वो देख रही है कि 13 हज़ार मदरसे, सोचिए अवैध मदरसे बना दिए गए हैं, तो इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश है। और वहाँ भारत का पैसा नहीं लगा हुआ है, खाड़ी देशों से पैसा आ रहा है, और रातों रात मस्जिद खड़े कर दे रहे हैं, रातों रात मदरसे खड़े कर दे रहे हैं। अभी तो पिछले दिनों जो कार्रवाई हुई तो रातों रात उन्होंने तोड़ दिया, क्योंकि अब उसके बाद हर्जाना देना पड़ता, और बेदखली में तो हर्जाना देना ही पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, अब अखिलेश यादव को जो 17 में भगाया गया, 22 में भगाया गया, तो क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 17-18% मुस्लिम है, उन्होंने वोट नहीं दिया तभी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये तो उनका तो मुस्लिम तो इनका कोर वोटर है। तो अब सब समझ चुके हैं, चाहे वो बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, ऐसे सारे नेताओं का कहीं ना कहीं सफाया हो चुका है। और ये तय मानिए कि आने वाले समय में इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट भाजपा को होगा, क्योंकि 3 तलाक की बातें कर लें। आज देखिए मुनव्वर राणा की बेटी हिबा राणा आज फिर 3 तलाक का विरोध करते करते 3 तलाक उसमें कानून जो बना उसमें गई ना, नहीं तो आज वो सड़कों पे होती बच्चों के को लेके। तो ये सारी चीज़ें देखिए योगी आदित्यनाथ को लेके लोग समझ रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास क्या होता है। कोई योगी आदित्यनाथ से सीखे। योगी आदित्यनाथ को कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि वो हिंदू की राजनीति अलग कर रहे हैं, मुस्लिमों की राजनीति अलग कर रहे हैं। वो अवैध निर्माण जहाँ भी है, अवैध अतिक्रमण जहाँ भी है, उसके खिलाफ वो हैं, किसी हिंदू किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं है। तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद सर। और कुल मिलाकर ये देखा गया है कि बरेली में जो अवैध तरीके से मस्जिद बनाई गई थी उस पर बुलडोजर चल चुका है, वो काफी समय से ही विवादों में घिरा हुआ था। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।